पूजा करने से क्यों शर्माते हो? ये तिलक निकल लगाते तो हो मंदिर से, लेकिन इरफान भाई से मिलने से पहले उसे मिटा लेते हो। आपका टीका आपकी पहचान है। जिसको आपसे संबंध रखने हैं उस टीके कलावे के साथ रखे, नहीं अपने घर जाए। दुनिया ने आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा, आप अपनी पहचान के साथ कंप्रोमाइज क्यों करना चाहते हैं भाई? 10 साल के लिए अहद कीजिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। इस संसद में अभी बहुत से कानून बदलने हैं, और कानून बदलने से ज्यादा बहुत सारे काम ऐसे होंगे कि आप सुबह उठेंगे और आप कहेंगे भारत कहां दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको तो हरी चादरें देखने का शौक हो गया है। पेड़ के नीचे पीर बाबा कब मरे उसके नीचे खोदोगे तो कुत्ता है, बिल्ली है, ये पता नहीं है, लेकिन आप झट से 10 पैसे चढ़ा। ड्राइवर साहब पूरा ट्रक रोक के चढ़ाते हैं, पूछो तो इसके नीचे कुत्ता मरा था या सुअर मरा था, ये किस पीर बाबा की? ये कुत्ता बाबा है, ये गधा बाबा है, चौराहे चौराहे। क्या आपके पास इस देश में मंदिर नहीं है? तब जाकर के विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और दुख है मुझे इस बात का कि हमें उन कामों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है बेपैसे। हमसे पूछिए, ये दर्द सार्वजनिक करने वाला नहीं। एक लड़ाई लड़ी हमने शुरू में, वकील साहब को बेंगलोर से दिल्ली बुलाने के लिए टिकट के पैसे को हम भिखारियों की तरह मांगते थे, लेकिन ठेकेदार करोड़ों रुपए पे बैठे हैं, उनको क्यों नहीं? उनको तो अपनी दुकान चला। हजारों लोग जमीन पर ऐसा काम कर रहे हैं जो अपना नाम नहीं लाने देते। उसका जिम्मा मेरा है कि मैं हर मन से उन लोगों का नाम लूं। इसलिए मुझे दुख है। अपने हीरोज को पहचानिए, अपने योद्धाओं को पहचानिए। नेता इतनी ताकत बनाइए कि नेता आपके जूते के नीचे रहे और रोज पूछे आपसे क्या करना है मुझे। उसको यह गलतफहमी निकल जाए कि सनातन का वोट लेगा और बेटा मुसलमानों के बीच पहुंच के बताएगा इस्लाम शांति का धर्म है। कहां पढ़ा था उसने, कौन से कॉलेज और कौन से मदरसे में पढ़ के आया था? लेकिन यह बीमारी है कि अगर कोई इस्लामिक जिहादी अगर मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है तो कुर्सी पे बैठने वाले नेता को इसकी चिंता है कि कहीं मुझ पे आरोप न लग जाए, तो एक हिंदू लड़के को भी पकड़ लो ताकि बैलेंस हो जाए। इम्बैलेंस कर देंगे तुम्हारी इस बार सत्ता। मैंने आपसे कहा है, व्यक्ति विशेष कौन है मेरी उस पर टिप्पणी है। आपके अंदर भी रंगे स्यार और मक्कार बैठे हैं, मैं उनकी पोल एक ही दिन में नहीं खोलूंगा। बहुत बड़े बड़े मक्कार बैठे हुए हैं। शेरा, तुमने पुष्पेन जी को कैसे बुलाया है? ये तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये दलाली नहीं चलेगी। हिम्मत है तो भरी सभा में मेरे तर्कों को चैलेंज करो, इसलिए कि तुम्हारे पास भीड़ है, मूर्खों की भीड़ है। मुझे सुनने इसलिए लोग नहीं आते हैं, मैं कोई ताकतवर आदमी, मेरी हैसियत नहीं है एक कप चाय पिलाने की। कुछ बात आपकी लग गई है सीने में जो अपनी नींद खराब करके यहां बैठे हैं। कुछ पागलपन मुझे सवार हो गया है कि मैं घर छोड़ करके भागा हुआ हूं। ऐसा नहीं कर रहा है, मैं सबसे कहता हूं मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, कोई महंकार नहीं कर रहा। आप मुझे इज्जत देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, आपने एहसान किया है कि आप आए हैं और मुझे सुन रहे हैं। इसलिए मेरी बात अच्छी लगे तो 5 लोगों को सिर्फ बताना भाई, ये 5 तुम बात सुन लो, और अगर तुम्हें इसमें झूठ लगे तो हमें बता देना। इस देश में घूम फिर के कहीं ना कहीं मैं मौजूद होऊंगा। आप जब किस दिन कहोगे, मेरे तथ्यों में कोई 19-20 हो सकता है कि मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूं तो 24 की जगह 25 निकल गया हो, इतनी तो आप ह्यूमन एरर छोड़ दीजिएगा। मैंने विषय की जानकारी अगर आपको गलती है, पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज है। एक भी बच्चे ने 10 साल के ने भी अगर मुझे चैलेंज कर दिया, उसी दिन से ये यात्रा रोक दूंगा। हिंदू होना, हिंदुत्व की बात करना, सनातन की बात करना मेरे लिए फैशन नहीं है, मेरे लिए एक आंदोलन है। इसके माध्यम से कुछ चाटुकारों को सत्ता की सीट मिल सकती है, मेरा वो रास्ता ही नहीं है, मैंने पहले ही बंद कर दिया है। जिस दिन मुझे वहां जाना होगा
उस दिन मैं अपने आप को समाप्त करने में ज्यादा अच्छा महसूस करूंगा। नहीं जानता। क्या आप समझते हैं कि मैं उन दबाव में नहीं रहता? मेरे ऊपर चीजें नहीं है। मैं किन किन स्थिति से गुजर रहा हूं इसका अंदाजा और सार्वजनिक मंचों से नहीं होता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि चंदा मांगने आऊं आपके पास। मैं इतनी ही आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि जो भी कुछ हमारे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, आप उस पे जाएंगे, कुछ सवाल मन में होंगे तो पुष्पेंद्र दिल्ली 01 मेरा ईमेल है, लिखिएगा। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, लोग मुझे ईमेल करते हैं और फिर मैं उसका जवाब नहीं देता तो नाराज होते हैं। ईमेल मुझसे करते हैं, पुष्पेंद्र जी आप बताइए भारत हिंदू राष्ट्र कितने दिन में घोषित होगा। अब मैं उनका रात के 2 बजे, मेरा ये पूरा हाथ दर्द करता है, मैं अब उनको लिखूं कि भारत हिंदू, ऐसे ऐसे सवाल पूछते। कुछ लोगों ने मुझे ये समझ रखा है कि सत्ता के शीर्ष पे जो 2 लोग हैं उन्होंने मुझे नियुक्त कर दिया है कि मैं उनका पीएम। आप उनसे बात क्यों नहीं करते? अरे आप उनसे ये तक हमारी बात पहुंचा दी, मैंने कहा ये भी काम भी शुरू नहीं किया मैंने। तो ऐसी मुझसे बातें न करें। हजारों ईमेल ऐसे भेजते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कभी कुछ लोग उत्साही लिखते हैं कि आप मुझसे 5 मिनट बात कर लें। मैं 24 घंटे में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का फार्मूला है मेरे पास। मैंने कहा ज्यादा पी ली थी क्या? कहीं कुछ गड़बड़ हो गया था बनाने में पैक। कैसी कैसी बातें शेख चिल्ली टाइप की मत करो यार, मुझसे मत। मेरी एनर्जी जाया मत करो, मेरे पास वैसे ही कम जगह। और मुझे यहाँ तो चिल्ला के बोलना पड़ता है, वहां जाके धीरे बोलना पड़ता है। मुझे वहां भी तरस खाओ मेरे ऊपर, वहां भी जाना है दिल्ली, वहां भी दिन काटने 3-4। आप दोनों जगह से निकलवाओगे क्या? भाई मेरे सहयोग करें। सोशल मीडिया पे जो हमारे अकाउंट्स हैं उस पे जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ नहीं हो पाती उसमें मैं लिखता हूँ, उसमें आपको मिलेगी। उसमें आप अपना कमेंट लिखें, उसमें अपने पॉइंट लिखें तो मुझे जानकारी भी मिलेगी और पता भी चलेगा कि मेरी बात का अर्थ आपने क्या निकाला। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नाम से वेरीफाइड हमारा पेज है। पूरी टीम में एक ही पेज मैं ही चलाता हूँ, बाकियों का कोई अकाउंट नहीं है। ऐसे ही वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी पूरी टीम, उन्हीं के अलावा कुछ है। ये मछली बाजार की तरीके से हम शाम को दुकान नहीं खोलते हैं, शाम को आइए चढ़ावा चढ़ाइए टाइप के बहुत सारे लोग चलाते हैं। इसी तरीके से मेरा ट्विटर अकाउंट है पुष्पेंद्र AMU वेरीफाइड है। आप उन पर जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियां मैं उस पर देता है जो उस पर निकल जाते हैं। आप सब लोगों ने अपने घरों को छोड़ करके एक रिस्क लिया है। जो पुरुष यहाँ अपनी पत्नी और माओ के साथ नहीं आए हैं, आपको उस रिस्क लेने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके शहर में सड़क पर आप दिन में निकलें, रात में निकलें, अगर एक भी बेटी, एक भी माँ, एक भी बहन के साथ किसी ने किसी तरीके की दुपट्टा खींचने की, बाल पकड़ने की, उसके शरीर के साथ कुछ भी करने की कोशिश की, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं गुनाह के लोगों को ये मानूंगा कि आप सब लोगों ने अपना समय नष्ट किया और मेरा किया। बेटी किसकी है किसकी नहीं है, जानते हैं नहीं जानते हैं, रात के 12 बजे हैं, दिन के 1 बजे हैं, जिंदा हो तो जिंदा होने का परिचय देना। और सनातन की एक भी बेटी किसी चौराहे पे अगर कोई जिहादी उसको देख रहा हो, उसकी आंखें निकाल लेना। जिंदगी नहीं जाएगी, केस पे केस होगा, केस लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।